हेलो कैफिनेटेड कोडर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, या कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में एकेटीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यूनिट वाइज देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारी। तो पहली यूनिट में है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि जो ये बोल्ड वाले क्वेश्चन है ये आप मान के चलिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब ये हर ईयर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उनको तो आप करके जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर ईयर आपको हर पेपर में रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। इनका आने का चांस 99% आप मान के चलिए होता है, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ द मेमोरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन ईच मेमोरी यूनिट इन ब्रीफ। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज स्टोरेज क्लासेस, डिस्क्राइब ऑटोमेटिक रजिस्टर स्टैटिक एंड एक्सटर्नल विद नीट सिंटेक्स। अब आपको इन सब में क्या कहते हैं, ये सारे चार के चारों आपके लिए अच्छे से डिस्क्राइब करने होंगे, इनके बारे में इनका स्कोप डिक्लेरेशन वगैरह सब लिखनी होगी और आपको बताना होगा इनके बारे में, और हो सके तो आप इनका एक प्रोग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी मैंने बोल्ड कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें इन लोगों ने लिख रखा है कि शॉर्ट नोट, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट पे आप थ्योरी लिखा है, आपको एक चार्ट भी बनाकर दिखाना होगा। उसमें आपको सारे ऑपरेटर लिख के दिखाने होंगे और किसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा है, एसोसिएटिविटी क्या है, वो सब आपको उसमें दिखाना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इसका चार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपके पास ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफॉल्ट एंड ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये कभी कभार लूप्स में भी पूछ लिया जाता है कि ब्रेक का क्या यूज है, वो बता दिया, वरना स्विच स्टेटमेंट में तो ये पूछा जाता है, तो आप ये देख के जाइएगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यूनिट 3 से केवल एक क्वेश्चन ही कवर करा है थ्योरी का। डिस्क्राइब अबाउट द टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट इन सी विद नेसेसरी सिंटेक्स। वो इसलिए क्योंकि यूनिट 3 में लूप एंड एरे है और इससे हमेशा एक प्रोग्राम का क्वेश्चन बनता है। आप मान के चलिए लूप से तो एक पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जो पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन है मैंने वो अपनी रील में कवर कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्वेश्चंस में। आप चाहें तो उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 में व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, डिस्क्राइब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद एग्जाम्पल है। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल, बट कभी कभार ये होता है स्वैप 2 नंबर्स का भी प्रोग्राम दे देते हैं, तो वो भी मैंने अपनी प्रोग्राम वाली वीडियो में विद सोल्यूशन डाल रखा है, आप वो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब एक्सप्लेन बबल शॉट विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आप मान के चलिए जो ये बोल्ड वाले क्वेश्चन है ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप अगर चाहें तो बबल शॉट का भी मैंने अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखा है प्रोग्राम, चाहे तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफाइन बाइनरी सर्च विद सुइटेबल एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 से अगर हम देखें तो व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एक्सप्लेन कैलॉक मेलॉक रियलॉक एंड फ्री। अब ये क्वेश्चन है अधिकतर ऑप्शन में पूछा जाता है यूनिट 5 से, या तो व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोरी एलोकेशन और दूसरा डिफाइन फाइल हैंडलिंग इन सी। इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। अधिकतर व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला इजी भी रहता है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने मोस्ट हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट में डाला हुआ है। बाकी एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्रोस पे कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, और उसके बाद डिफाइन फाइल हैंडलिंग इन सी। अब आप जब भी अपना पेपर लिखें, थ्योरी के क्वेश्चन है तो आप 2.5 से 3 पेज तो लिखे ही लिखें एकेटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए सही रहता है। चलिए थैंक यू, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।